बात ऐसी है कि प्रधानमंत्री है, कल जम्मू कश्मीर में थे, कुंभ में थे, कुंभ में गए ना बाद में, और जगह पर घूमते हैं। प्रधानमंत्री है, देश घूमना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। ऐसे जो काम है राष्ट्र हित में, उसका लोकार्पण करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के ऊपर होती है। अगर मुंबई में आकर प्रधानमंत्री जी ये जो काम आप बोल रहे हो कर रहे हैं, तो स्वागत है। इस्कॉन का भी मंदिर का लोकार्पण करेंगे। आजकल हमारे प्रधानमंत्री देश के शंकराचार्य बन गए हैं, तो ये काम तो उनको करना ही पड़ेगा ना। वही तो उनकी वोट बैंक है, करना पड़ेगा। मणिपुर में भी जाना चाहिए। बार बार देश सवाल पूछता है कि मणिपुर कब जाओगे। आप दिल्ली चुनाव में जाते हो, सब जगह घूमते हो, आप मणिपुर में जाइए, हमें बहुत खुशी होगी। शरद पवार ने कल पलटवार किया अमित शाह को लेकर, भी संसद में बयान दिया था। पलटवार किया, उनको कहा है कि जो मर्यादा है गृह मंत्री पद की, उसकी रखिए आप। मर्यादा तो सभी ने रखनी चाहिए, और देश के प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि पूरा देश आपके साथ चलता है, आपकी सोच के साथ चलता है। जैसे पंडित नेहरू जी के साथ देश चलता था, गांधी जी के साथ देश चलता था, वैसे आपके साथ भी अगर आपकी इच्छा है तो आपकी सोच बदल लीजिए। गृह मंत्री जी को भी मैं कहूंगा ये, और प्रधानमंत्री जी को, जिस भाषा का इस्तेमाल ये दो नेता करते हैं बड़े पद पर, अब तक कभी हुआ नहीं था। पवार साहब ने कहा कि मैंने अब तक से बहुत गृह मंत्री देखे, लेकिन तड़ीपार गृह मंत्री पहली बार देखा है। जिसकी तड़ीपारी हो गई तो गृह मंत्री हो गया। ये पवार साहब की एक वेदना है। पवार साहब बहुत साल से केंद्र में रहे हैं, उनका अनुभव हमसे ज्यादा है। यहां आकर आप हमें धमकियां देते हो, गृह मंत्री, हाँ, गलत भाषा का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ करते हो, शरद पवार साहब के खिलाफ करते हो। क्या देश के सभी समस्या खत्म हो गई लॉ एंड ऑर्डर की? अगर वो यहां आकर भीड़ में जो चल रहा है हिंसा, आप देखिए जाकर, लॉ एंड ऑर्डर पूरा उद्ध्वस्त हो गया भीड़ में। एक डिस्ट्रिक्ट है बाजू में ही है, जहां वो बोल रहे थे उनके बाजू में भीड़ जिला है, वहां खुलेआम मर्डर हो रहे हैं, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। उसके ऊपर आप गृह मंत्री नहीं बोलते, मणिपुर के ऊपर नहीं बोल रहे, और उद्धव ठाकरे जी के ऊपर बोलेंगे, शरद पवार साहब के ऊपर बोलेंगे। ये गृह मंत्री का काम है क्या? संकट के समय एक अहम बात संकट के समय मातोश्री आए थे जब वो तड़ीपार थे, अमित शाह की, जैसा आपने बताया सर, अरुण जेटली के पास बैठे। देखिए, ये मैंने नहीं बोला है, ये शरद पवार साहब ने बोला है। आदमी संकट के घड़ी में दर दर की ठोकरें खाता है, सभी के दरवाजे पर जाता है, मदद मांगते हैं ये लोग। अगर मदद मांगते हैं तो हमारे जैसे लोग होते हैं, वो मदद भी करते हैं। बाला साहब ठाकरे के दरवाजे हमेशा खुले थे ऐसे लोगों के लिए। बाला साहब ने तो नरेंद्र मोदी जी को भी मदद की थी, पूरा देश उनके खिलाफ था। तो बाला साहब अटल जी को और आडवाणी साहब को बोले, मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से मत हटाइए। अगर उस वक्त मोदी जी को हटा देते तो आज मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। वैसे ही अगर अमित शाह जी को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने कुछ ऐसी मदद की है जिनकी वजह से आज गृह मंत्री पद पर वो है, तो है। पवार साहब ने यही बात छेड़ी होगी। पवार साहब कह रहे हैं कि जब अमित शाह तड़ीपार थे तब मदद की अपेक्षा से उन्होंने मातोश्री में बाला साहब से मुलाकात की। मातोश्री पर जो मदद की अपेक्षा से आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे थे और दानशूर करने के अवतार थे बाला साहब ठाकरे जी। जो भी उनके पास आता था, चाहे मित्र हो शत्रु हो, जो उनके सामने मदद के लिए खड़ा रहता था संकट में, बाला साहब जात धर्म नहीं देखते थे और पार्टी नहीं देखते थे, किस पार्टी का है ये, बस संकट में उनको मदद करनी चाहिए। ये मदद बाला साहब ठाकरे ने सबको की है, सबको की है, चाहे इंदिरा जी हो इमरजेंसी में, या चाहे और कोई हो। राउत साहब, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि अमित शाह के बारे में ये जो बातें अभी सामने, अब मैं पवार साहब से बात करूंगा उस बारे में। कब हुआ है ये पूरा वाकया? कब आए थे अमित शाह मातोश्री और बाला साहब से मुलाकात की? अभी देखिए, ये कल पवार साहब ने ये बात छेड़ी है, शरद पवार साहब ने बात छेड़ी है।
मैं जरूर पवार साहब से उस बारे में जानकारी लूंगा। सर, और एक सवाल है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि महायुति के दरवाजे शिवसेना, यूबीटी और उद्धव ठाकरे के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। महायुति के दरवाजे है वो कैरेक्टरलेस भ्रष्टाचारी लोगों के लिए खुले हैं पहले से। अब देखो ना, उनके पार्टी में कौन लोग बैठे हैं महायुति में, आप देख लीजिए। हमारे जैसे लोग उनके दरवाजे पर नहीं जाएंगे कभी, ना खड़े रहेंगे, ना बैठेंगे उनके दरवाजे पे। कोई जरूरत नहीं है। हमने हमारा एक रास्ता चुना है और हम खुश हैं। नहीं, लेकिन हाल ही के दिनों में उद्धव ठाकरे जी हो, आदित्य ठाकरे जी हो, उन्होंने फडणवीस से मुलाकातें की थी, तो ऐसे कहा जा रहा था कि शिवसेना बीजेपी की नजदीकियां बढ़ गई है। देवेंद्र फडणवीस जी ने एक जीआर निकालना चाहिए, फिर अध्यादेश सरकारी गवर्नमेंट रेजोल्यूशन कि मुझे अपोजिशन का कोई विधायक या सांसद नहीं मिलेगा, तो हम नहीं मिलेंगे। मुख्यमंत्री है राज्य के, हमारे लोग, कोई सांसद है, कोई विधायक है, जाकर मिलेंगे काम के लिए। जनता के काम होते हैं। पहले वाले सीएम को हम नहीं मिले थे क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घटना बाह्य मुख्यमंत्री थे। आप मुख्यमंत्री आप बने हैं तो हम आपके पास हमको आना पड़ेगा। आप बोलिए मत आइए, हम नहीं जाएंगे, दरवाजा बंद कर लीजिए आपका।